आज के बाजार में हेडलाइंस बिल्कुल एक्शन पैक्ड है। कहीं ग्रोथ के नए प्लान्स तो कहीं कंप्लायंस ड्रिवन मूव। एक्साइड इंडस्ट्री ने अपने लिथियम आयन सब्सिडरी में 100 करोड़ और डाल के क्लियर सिग्नल दिया है कि वो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी बैटरी रेस में अपना लीड पकड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना 6.5% स्टेक इंडिया सीमेंट्स में बेचा, सेबी के 75% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए और साथ ही अपने मैसिव कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान के लिए। और ग्लोबल स्टेज पर सबकी नजर जैक्सन होल पर है, जहां फेड जेरोम पावेल के कमेंट्स फ्राइडे को तय करेंगे कि यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आगे कॉशियस होगी या ग्रोथ फ्रेंडली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ताकि मार्केट के सबसे तेज और सही अपडेट्स आपके हाथ से ना निकले। एक्साइड इंडस्ट्री ने अपनी लिथियम आयन सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में 100 करोड़ और इन्वेस्ट किए हैं, जिससे बेंगलुरु में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को फंड किए जाएंगे। इसके साथ एक्साइड का टोटल इन्वेस्टमेंट इस सब्सिडरी में ₹3,802 करोड़ तक पहुंच गया है। स्टॉक फ्लैट रहा, लेकिन ये स्टेप दिखाता है कि एक्साइड इंडिया के लिथियम आयन बैटरी मार्केट में अपनी लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री इंडिया की टॉप लीड एसिड बैटरी मेकर्स में से एक है और इसका 75 साल की लेगेसी है। B2B साइड पर कंपनी ऑटोमेकर्स, रेलवेज, टेलीकॉम, पावर प्रोजेक्ट्स और डेटा सेंटर्स को बैटरी सप्लाई करती है। B2C साइड पर यह व्हीकल रिप्लेसमेंट मार्केट के साथ होम और इंडस्ट्री यूपीएस इन्वर्टर डिमांड को भी केटर करती है। अब ईवी मार्केट की तेजी को देखते हुए एक्साइड ने अपनी एक अलग सब्सिडरी के थ्रू लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली है। एक्साइड का लेटेस्ट 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसका बड़े प्लान का पार्ट है। बेंगलुरु में 12 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी सेल प्लांट बनाना उसका फर्स्ट फेज FY26 के एंड तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। कंपनी ने पहले ही टॉप ऑटो OEMs के साथ स्ट्रॉन्ग टाई अप्स कर लिया है, जो उससे ईवी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। इंडिया का बैटरी मार्केट लगभग ₹1 लाख करोड़ का है। इसमें से ₹40,000 करोड़ का लीड एसेट सेगमेंट है। एक्साइड और अमारा राजा बैटरी दोनों डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये सेगमेंट सिर्फ 6 to 7% कैगर से ग्रो करेगा, जबकि लिथियम आयन डबल डिजिट कैगर से ग्रो होगा। ईवी डिमांड, रिन्यूएबल स्टोरेज और गवर्नमेंट पुश की वजह से। इसीलिए एक्साइड का टाइमली स्केल अप लिथियम आयन में एक हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को डायरेक्टली टारगेट करता है। एक्साइड का मेन कंपेटिटर अमारा राजा बैटरी भी लिथियम आयन में इन्वेस्ट कर रहा है। 16 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री बनाने का प्लान है, लेकिन उसका पहला फेज सिर्फ 2027 में स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ एक्साइड का बेंगलुरु प्लान FY26 के एंड तक कमर्शियली ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग OEMs टाई अप और फास्ट एग्जीक्यूशन की वजह से एक्साइड को लिथियम आयन रेस में क्लियर हेड स्टार्ट मिल रहा है। एक्साइड का कंटिन्यूस कैपिटल कमिटमेंट क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिथियम आयन पर पिवट कर रही है। हाँ, इस सब्सिडरी में हेवी इन्वेस्टमेंट के वजह से शॉर्ट टर्म लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लिथियम आयन मार्केट काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और ईवी रेवोल्यूशन में एक्साइड एक की बेनिफिशियरी बन सकता है। आने वाले सालों में कंपनी अपने प्लान्स को इतनी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है, ये देखना इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया सीमेंट्स के शेयर सर्ज हुए अल्ट्राटेक सीमेंट के अनाउंसमेंट के बाद, जिसमें कंपनी ने बोला कि वो अपने 6.49% स्टेक ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचने वाली है। इंडिया सीमेंट्स अब अल्ट्राटेक सीमेंट का हिस्सा है, जो आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप सीमेंट कंपनी है। अल्ट्राटेक इंडिया का सबसे बड़ा ग्रे सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट मैन्युफैक्चरर है। दिसंबर 2024 में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स को एक्वायर किया, जिसके बाद उसकी ग्रे सीमेंट कैपेसिटी में 14.5 मिलियन टन पर एनम का बूस्ट आया। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अल्ट्राटेक की टोटल कैपेसिटी 188.8 मिलियन टन तक
पहुंच गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट अपना 2.01 करोड़ शेयर्स बेच रही है ताकि सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स 75% को कंप्लाई कर सके। ओएफएस आज नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ओपन होगा और फ्राइडे को रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए फ्लोर प्राइस ₹368 पर शेयर का रखा गया है, जो लगभग इंडिया सीमेंट्स के ट्यूसडे के क्लोजिंग प्राइस के बराबर है। इस स्टेक सेल से कंपनी लगभग ₹740 करोड़ का फ्रेश कैपिटल अनलॉक कर पाएगी, जो कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए यूज होगा। अल्ट्राटेक का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक अपनी डोमेस्टिक सीमेंट कैपेसिटी को 212 मिलियन टन पर एनम तक ले जाए और अभी तक ये एक्सपांशन प्लान ट्रैक पर है। इस कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 10,000 करोड़ का केपेक्स करेगी, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ Q1 FY26 में ही इन्वेस्ट हो चुका है। अल्ट्राटेक का स्टेक सेल एक रेगुलेटरी नेसेसिटी के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। इससे कंपनी कंप्लायंस में रहती है, एक्सपांशन के लिए फंड रेज होते हैं। इंडिया सीमेंट्स का पब्लिक फ्लोट बढ़ता है और फास्ट ग्रोइंग कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में प्रूडेंट कैपिटल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल भी सेट होता है। सबकी नजर फेड चेयर जेरोम पावेल की हाईली एंटिसिपेटेड स्पीच पर है, जो फ्राइडे को अगस्त 2022 को होने वाली है। ये स्पीच अगले कुछ हफ्तों के लिए ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन सेट कर सकता है। मार्केट पावेल का स्टांस ईगरली वेट कर रहा है। क्या वो ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का सिग्नल देंगे या फिर यूएस इन्फ्लेशन रिस्क को स्ट्रेस करके एक कॉशियस अप्रोच मेंटेन करेंगे? उनके कमेंट्स यूएस मॉनेटरी पॉलिसी के नियर टर्म एक्सपेक्टेशंस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे। इसके चलते नास्डैक और S&P 500 0.87% और 0.24% से डाउन था। यूएस इकोनॉमी मिक्स्ड सिग्नल भेज रहा है। जॉब ग्रोथ शार्पली स्लो हो गई है। जुलाई पेरोल सिर्फ 73,000 बढ़े, जो पिछले 5 सालों में सबसे वीक नंबर है। ऊपर से मई और जून पेरोल में भी मैसिव 258,000 जॉब्स की डाउनवर्ड रिवीजन हुई है, जो लेबर मार्केट में क्लियर सॉफ्टनिंग दिखाता है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी फिर से बढ़ा है, मेनली टैरिफ्स की वजह से, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए प्राइस प्रेशर को फोकस में रखता है। पावेल अगर रेट कट्स का हिंट देंगे तो ये पॉजिटिव सिग्नल होगा। लोअर यूएस यील्ड डॉलर्स को वीक करता है, ग्लोबल लिक्विडिटी इंप्रूव करता है और इंडियन कॉर्पोरेट्स और बैंक के ओवरसीज बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस करता है। ये इंडियन इक्विटीज के लिए बुलिश होगा, स्पेशली ग्लोबल एक्सपोज सेक्टर्स जैसे आईटी और फार्मा भी गेन करेंगे। इसी के चलते आज आईटी इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.